हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज और 2 साल तक रजिस्ट्रार रहा, वो फर्जी डिग्री। अच्छा, फर्जी का मतलब कंप्लीट फर्जी। रजिस्ट्रार के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पीजी होना है। इन्होंने 2 पीजी डिग्री दिया, एमएससी मैथमेटिक्स मगध यूनिवर्सिटी से, एमटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से। और ये दोनों की दोनों डिग्री बिल्कुल फर्जी। फर्जी का मतलब है वह ही नेवर इनरोल्ड यूनिवर्सिटी, वो कभी पीजी के लिए एडमिशन ही नहीं लिए। जिनको कार्रवाई करना था वो सरकार पूरी के प्रोटेक्शन में थे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इनको प्लांट किया था, सरकार ने इनको प्लांट किया था। इस तरह के लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं आते हैं। 100 कॉलेज को जो एफिलिएशन दिया गया बिहार में, 100 कॉलेज को जो एफिलिएशन दिया गया प्राइवेट कॉलेज हो, जिसमें नर्सिंग कॉलेज हो, फार्मास्यूटिकल कॉलेज हो, ये सारा उसमें गड़बड़ियां हैं। बीएड कॉलेज अरे सारे पिन ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जीरो टॉलरेंस कहते हैं, इनका जीरो टॉलरेंस यही है। ऑनरेबल श्री के पाठक अब बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। जरा 74,000 जो टीचर फर्जी हैं इनके, उस पर तो कार्रवाई करके देख लेना, उसके बाद इनको पता चलेगा ना। 74,000 टीचर का अभी तक इन्होंने फोल्डर बिहार सरकार ने विजिलेंस को नहीं दिया है। ये कौन सा टॉलरेंस है जरा बता दीजिए, माननीय नीतीश कुमार जी बता दें, ये कौन सा टॉलरेंस है। ये अभी इनको बुद्धि ज्ञान मिला है जो बीपीएससी के द्वारा टीचर को नहीं चाहिए। ये 15-17 साल में इनको बुद्धि ज्ञान नहीं मिला था क्या? इनके सारे ऑर्डर को नल एंड वॉइड किए जाने चाहिए। जो आदमी डिग्री फर्जी हो, जब वो आदमी अवैध हो गया तो उनकी जो दी हुई सारे का नल एंड वॉइड होने चाहिए। सरकार को इस पे करना चाहिए, और सरकार अभी भी इस पे एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। इन पे जो एफआईआर है, एफआईआर को भी आप उस पे देखा जाए, और नहीं तो फ्रेश एफआईआर इन पे करके इनकी कुर्की जब्ती करके इनके सैलरी भी ले जाएं, और इनको तुरंत से तत्काल इनको गिरफ्तारी किया जाए। गिरफ्तार नहीं हुए, हिरासत में नहीं कभी नहीं गए कि कैसे करें, क्योंकि जो इनको गिरफ्तार करें वो सारा आका इनको प्रोटेक्शन में थे, तो गिरफ्तार कैसे करेंगे। अब नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। हाल के समय में बिहार के अंदर शिक्षा को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचे दिखाई देता है। एक तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार औचक निरीक्षण करते विद्यालयों के नजर आते हैं, शिक्षकों पर गाज गिराते दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक बहाली को लेकर भी काफी कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन बिहार के अंदर करप्शन को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ तो आप देखते रहे होंगे। आमतौर पर घूसखोरी की खबरें तो आप जानते होंगे, लेकिन सिस्टम के अंदर की घूसखोरी कैसे होती है यह समझना बेहद जरूरी है। और उसमें क्या केवल अधिकारी ही लिप्त रहता है, या फिर जो सफेद पोश हैं उनके हाथ भी उनके ऊपर होते हैं। कैसे हजारों करोड़ का बंटाधार किया जाता है, कैसे विश्वविद्यालयों का बंटाधार किया जाता है, चौपट कैसे किया जाता है पढ़ाई को, यह सब कुछ समझना होगा। और ये सब कुछ बताने के लिए हमारे पास एक एक्टिविस्ट हैं, संतोष कुमार। इनके बारे में आप पहले भी सुने होंगे, जानते होंगे। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जो कांड हुआ था, जिसका खुलासा करने में सबसे अहम भूमिका इन्होंने ही निभाई थी। और आज एक बार फिर से बिहार के ही एक यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ी बात बताने वाले हैं, बड़ा खुलासा करने वाले हैं। कैसे सिस्टम बिहार का करप्ट है और कैसे इसको और ज्यादा करप्ट बनाया जा रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका लाइव बिहार में। नमस्कार। और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ी बात आप बता रहे हैं, और क्या है ये पूरा माजरा, एक बार समझाने की कोशिश। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने एक नया यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। आर्यभट्ट बिहार के रहे हैं, उनके नाम पे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का बनने के बाद बिहार के जितने भी अदर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेशनल मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, उनसे लेकर के अंगीकृत जो थे अलग अलग यूनिवर्सिटी, उन्होंने सारे कॉलेज को किस में डाल दिया, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में डाल दिया। तो इसका मतलब पीएमसीएच, एनएमसीएच, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जितने भी बीएड कॉलेज हैं, फार्मास्यूटिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, ये सारे सरकार और प्राइवेट दोनों आर्यभट्ट। सिर्फ देना ही नहीं, नए कॉलेज को एफिलिएशन के लिए भी बीएड कॉलेज किसी को एफिलिएशन चाहिए, नर्सिंग कॉलेज को चलाने के लिए एफिलिएशन चाहिए, फार्मास्यूटिकल कॉलेज चलाने के लिए, तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी दे रही थी। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी को आप जान के हैरत होगी, मुझे तो लगता है भारत का पहला उदाहरण हो, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज और 2 साल तक रजिस्ट्रार रहा, वो फर्जी डिग्री। अच्छा, फर्जी का मतलब कंप्लीट फर्जी। जैसे मैं भी बोल दूं जो मैं ही जो है बराक ओबामा हूं, मैं ही थोड़ी दिन बोल दूं जो मैं ही डोनाल्ड ट्रंप हूं, इस तरह की डिग्री पे। ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी कब आया और ये कब मामला शुरू? 2010 वगैरह के आसपास आया, और उसके बाद 2011 में 12 में इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला, 2013 में इनकी नियुक्ति हुई है।
अजय प्रताप जो इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज और रजिस्ट्रार भी 2 साल तक अभी भी हैं। नहीं, अब तो इनको तो कांड हो गया। अब ये जो लड़ाई है लंबी लड़ाई, मैं जो बोल रहा हूँ कोई हाइपोथेटिकल नहीं बोलने जा रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सारा साक्ष्य के साथ बोल रहा हूँ। अब तो उनकी डिसमिसल हुआ है, और कैसे हुआ डिसमिसल ये भी मैं आपको बताऊं। ये नौकरी करते रहे, उसके बाद जब ये मामला प्रकाश में आया, जो उस पद के लिए जो जैसे कोई आदमी जज होंगे तो कम से कम लॉ ग्रेजुएट तो होंगे, अब कोई प्रोफेसर होगा पीजी तो होगा, कोई यदि आईएएस होगा तो कम से कम ग्रेजुएट तो होगा, ये तो कोई डॉक्टर बनेंगे तो एमबीबीएस तो कम से कम किया हुआ होगा, एमडी ना किया एमबीबीएस। तो उसी तरह रजिस्ट्रार के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पीजी होना है। इन्होंने 2 पीजी डिग्री दिया, एमएससी मैथमेटिक्स मगध यूनिवर्सिटी से, एमटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से। और ये दोनों की दोनों डिग्री बिल्कुल फर्जी का मतलब है वह ही नेवर इनरोल्ड यूनिवर्सिटी, वो कभी पीजी के लिए एडमिशन ही नहीं लिए। अजय प्रताप फर्जी डिग्रीधारी हैं, ये आपको कब पता चला और कब आपने लड़ाई इसके लिए शुरू की? ये मामला हमें जब एक जानकारी यूनिवर्सिटी से हमको जब जानकारी मिली, ये 2018 वगैरह के आसपास में, तो इनकी डिग्री के वेरिफिकेशन के लिए आर्वहट नॉलेज यूनिवर्सिटी ने दोनों यूनिवर्सिटी को लिखा था, मगध यूनिवर्सिटी को, सिक्किम मणिपाल, दोनों यूनिवर्सिटी ने लिख के दिया जो ये मेरी डिग्री नहीं है। कहने का मतलब है रोल नंबर रोल कोड मेरा कुछ भी नहीं है, तो कंप्लीट फर्जी है। तो यूनिवर्सिटी ने इन पे एफआईआर किया, 460 जक्कनपुर थाना में एफआईआर हुआ 2018 में, 467, 468, 471, 198, 420 इतनी धाराओं में उन पे एफआईआर। उनको पुलिस भी डिटेन किया, पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर में आकाश बिहार के एक्टिवेट हुए, जो पूरे जो एजुकेशन जो चला रहा है, अभी बात करेंगे, हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में, जो एजुकेशन को कैसे मतलब सुनियोजित तरीके से बिहार के एजुकेशन को खत्म किया गया, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक। जब इन्हें एफआईआर हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के 24 घंटे का इनको निकाल लिया गया, फिर मामला रफा दफा हो गया। 3 यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की कमेटी बनी, और कमेटी इनके डिग्री को लेकर के और मामले को लेकर के, मामला हो गया रफा दफा। इसका मतलब ये हुआ जो सब कुछ जानते हुए भी सरकार यूनिवर्सिटीज और उनको सैया भैलन कोतवाल, फिर डर काहे का, जो जिनको कार्रवाई करना था वो सरकार पूरी के प्रोटेक्शन में थे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इनको प्लांट किया था, सरकार ने इनको प्लांट किया था। इस तरह के लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं आते हैं, इस तरह के लोग प्लांट किए जाते हैं। यहाँ पर आप जो प्लांट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा मैं इसलिए रोकूंगा कि जब रजिस्ट्रार किसी को बनाया जाता है तो उसके लिए भी नियम होंगे, कैसे उनकी नियुक्ति होगी, तो क्या इसमें सरकार का हाथ है या यूनिवर्सिटी का हाथ होता है? यूनिवर्सिटी अच्छा, यूनिवर्सिटी किसके अंदर चलता है? सरकार के। एफआईआर हुआ तो किसके अंदर हुआ? क्या सरकार के उस एफआईआर पे सरकार का नहीं चलेगा क्या? एफआईआर होता है तो पुलिस है ना, वो पुलिस वो गृह विभाग किसके अंदर है? माननीय नीतीश कुमार जी के अंदर है कि नहीं है? तो एफआईआर पे भी तो क्या एक्टिविटीज हुआ, और जब ये मामला कुछ भी नहीं हुआ तो फिर पटना हाई कोर्ट हम मूव किए हैं, पीआईएल के फॉर्म, पीआईएल हमने फाइल किया 2019 में, पीआईएल फाइल किया। पीआईएल फाइल करने के बाद एक तकनीकी रूप से ये हाई कोर्ट में था जो ये, क्योंकि आपका मैटर नहीं है, आप यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, तो आप पीआईएल फाइल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट होनी चाहिए। कोर्ट ने आपके पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने, ये मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ये कह के। तो फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हमने सामने लाया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक कहता है क्या, यदि किसी की जॉब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे यदि चैलेंज हो, यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चैलेंज हो, पीआईएल का मैटर बनता है। तो जजमेंट को सामने रखा गया, तो हाई कोर्ट ने हमारे पीआईएल को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद हमने पार्टी बनाया था, नेचुरली आर्वहट नॉलेज यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भी पार्टी बनाया, वीसी को भी पार्टी बनाया, अजय प्रताप को भी पार्टी बनाया, मगध यूनिवर्सिटी जिसकी डिग्री थी उसको भी पार्टी बनाया। मगध यूनिवर्सिटी जिसकी डिग्री थी, जब उसी को पार्टी बनाया तो उनको तो लाजमी था उनको आकर के जवाब देना पड़ेगा, और उन्होंने पहले जवाब दे रखा था जो हमारी डिग्री नहीं है। यूनिवर्सिटी ने आकर के, मगध यूनिवर्सिटी ने पटना हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके बताया, माय लॉर्ड ये मेरा डिग्री नहीं है, पीजी वाला डिग्री। तो जो यूनिवर्सिटी का डिग्री है, यदि वही यूनिवर्सिटी का रही मेरी डिग्री नहीं है, अजय प्रताप उस यूनिवर्सिटी में कभी पढ़े ही नहीं, कभी इनरोल्ड पीजी के लिए कभी इनरोल ही नहीं हुए, और उन्होंने उस डिग्री पे नौकरी कर ली। और मजे की बात इतनी नहीं, वो कभी पीजी नहीं किए, लेकिन वो पीएचडी कर लिए, और अपने अंदर ढेर सारे लोगों को पीएचडी करवा दिया। अच्छा। जी तो जिनको पीएचडी कराया होगा वो भी, उनके ऊपर भी संकट का। समझिए सरकार किस तरह के लोगों को ये कह रही है, किस तरह के कॉलेज जो, जब यूनिवर्सिटी, जब पटना हाई कोर्ट ने कहा सबको एफिडेविट फाइल करने के लिए, तो मगध यूनिवर्सिटी ने कहा जो मेरी डिग्री ये नहीं है। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, अब बिल्कुल क्लियरली लिखा भी फाइंड, ये 2019 9/12/2019 को चीफ जस्टिस के कोर्ट ने उन्होंने प्राइमा फेसी, उन्होंने एक पैराग्राफ का ऑर्डर पास किया, प्राइमा फेसी फाइंड अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर अजय प्रताप एज इंस्पेक्टर कॉलेज आर्वहट नॉलेज यूनिवर्सिटी रेस्पोंडेंट नंबर 7 to be the
एब्सोल्युटली लीगल फॉर सच पर्सन डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका जो डिग्री एब्सोल्युटली इलीगल है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। 2019 के ऑर्डर को हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी फिर भी उसके बाद भी पालते पोसते रहे इसको। मतलब अजय प्रताप को उसके बाद भी डिसमिस नहीं किया गया? नहीं किया। उसके बाद देखिए 2019 की है ये ऑर्डर, हाई कोर्ट का है 2019 का है। और उसके बाद देखिए जिसमें कोर्ट ने कहा कि ये अवैध है। जी बिल्कुल ही कोर्ट ने कहा। और उसके बाद इनकी डिसमिसल हुई है 2021 में, 21 में 2 साल बाद हुई है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी में इनको डिसमिसल करने के लिए इनके एक्ट में अपना अमेंडमेंट करना पड़ा है। अच्छा, एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ा क्योंकि इस तरह के लोग फर्जी होंगे, ये कभी यूनिवर्सिटी ने एक्ट बनाते हुए सोचा नहीं था। तो इनको किसी न किसी एक्ट के तहत, किसी न किसी के तहत आप दीजिएगा। अब मेरे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जीपीआईएल का, उस ऑर्डर को कोट करते हुए इसमें इन्होंने कोट करते हुए इनको डिसमिसल कर दिया। और ये डिसमिसल का भी खबर किसी भी मीडिया को यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया, चुपचाप गुपचुप तरीके से रखे रहा। जब ये मामला फिर हाई कोर्ट में उठने वाला था तो मैं तो पार्टी हूं हाई कोर्ट में, क्योंकि मैं ही पिटीशनर, पार्टी नहीं हूं, मैं तो पिटीशनर हूं। इसलिए फिर हाई कोर्ट में ये मामला उठ रहा है। जी हमने उठाया। जो जब ये उठना तब यूनिवर्सिटी ने कहा जो मैं तो इनको डिसमिस कर दिया। अब हमने फिर आईए फाइल करके हाई कोर्ट में कहा गया कि इनकी तो डिसमिसल हो गई, ये तो तय हो गया, जिनकी डिग्री फर्जी यूनिवर्सिटी मान लिया, सब मान लिया। अब इन पे इनकी सैलरी रिकवर होनी चाहिए जो इन्होंने 6 साल 7 साल में 2-2.5 करोड़ के करीब जो भी उठाया है। और जो वारा न्यारा होगा नया कॉलेज को जो एफिलिएशन देने में, वो तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हो, हजारों करोड़ का मामला होगा वो। मतलब जितने कॉलेजों को मान्यता दी गई वो इन्हीं के द्वारा दी गई। मतलब कि वो भी फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, फिर भी उन्हें मान्यता दी गई। अखबार ने कवर किया है जो 100 कॉलेज को जो एफिलिएशन दिया गया है बिहार में, 100 कॉलेज को जो एफिलिएशन दिया गया प्राइवेट कॉलेज हो, जिसमें नर्सिंग कॉलेज हो, फार्मास्यूटिकल कॉलेज हो, ये सारा उसमें गड़बड़ियां हैं। बीएड कॉलेज और सारे बिना इनके सिग्नेचर से कैसे होगा? क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी फार्मास्यूटिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई भी एप्लीकेशन होगा बिहार में तो इसी यूनिवर्सिटी से उनको एप्लीकेशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज यहां लगा नहीं सकते हैं। तो उसमें कितने लेवल की गड़बड़ियां होंगी वो सिर्फ आप महज अनुमान लगा सकते हैं। अब इनकी डिसमिसल आपको क्या लगता होगा कितना करोड़ का इसके हजारों करोड़। आप एक मेडिकल कॉलेज को, एक बीएड कॉलेज को एप्लीकेशन देने में क्या लगता है 2 लाख 4 लाख का मामला होगा कि करोड़ करोड़ का मामला होगा? जब वहां से एडमिशन में जब लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं एक मेडिकल का एक स्टूडेंट, तो जो मैनेजमेंट कोटा होता है, बहुत सारा चीज होता है। उसके अलावा जो बीएड कॉलेज का, बीएड का जो भाग मार अभी चल रहा है, जो नर्सिंग का चल रहा है, फार्मास्यूटिकल, उस कॉलेज को एप्लीकेशन देने में क्या मामला चलता होगा? अच्छा ये बताइए कि जो ये पूरा फुलफिल नहीं कर रहे होंगे क्राइटेरिया, फिर भी उन्हें मान्यता दे दी गई, तो क्या कल को जाके उनकी मान्यता रद्द भी हो सकती है? बिल्कुल। यदि कोई, अब तो कोर्ट सरकार को देखना चाहिए ना, जो इनके सारे ऑर्डर को नल एंड वाइड किए जाने चाहिए। जो आदमी डिग्री फर्जी हो, जब वो आदमी अवैध हो गया तो उनकी जो दी हुई सारे का नल एंड वाइड होने चाहिए। सरकार को इस पे करना चाहिए और सरकार अभी भी इस पे एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। हाई कोर्ट ने इसका फाइनल हियरिंग किया है। हाई कोर्ट ने फाइनली इन्होंने आखिरी में जब हियरिंग हुई थी पिछले 11 तारीख को, तो इन्होंने अजय प्रताप ने भारत के फॉर्मर एडिशनल सोलिसिटर जनरल, बहुत सीनियर काउंसिल, बहुत सीनियर एसटी संजय को उन्होंने खड़ा किया था। बहुत लंबी बहस चली लेकिन उनका कंसीडर नहीं किया गया। वो बिल्कुल ही मामला उनका ध्वस्त हो गया। सुनवाई 3 दिन में पूरी हो गई। अब पटना हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, क्योंकि उनके तरफ से भी एफिडेविट फाइल किया गया था, जो इसको जो पैसा का रिकवरी को लेकर के है, इसको कुलाधिपति का चांसलर जो गवर्नर होते हैं पद है ना, वो इसको देख रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा है जो बाय लॉ अब इसको रिकवरी को लेकर के इस पर जल्द से जल्द निर्णय ऑनरेबल गवर्नर को लेना है। अब मेरा ये सरकार से है जो इन पे जो एफआईआर है, एफआईआर को भी अब उस पे देखा जाए, और नहीं तो फ्रेश एफआईआर इन पे करके इनकी कुर्की जब्ती करके इनके सैलरी भी ले जाएं और इनको तुरंत से तत्काल इनको गिरफ्तारी किया जाए। गिरफ्तार नहीं हुए, हिरासत में नहीं कभी नहीं गए कि कैसे करें? क्योंकि जो इनको गिरफ्तार करें वो सारा आका इनको प्रोटेक्शन में थे, तो गिरफ्तार कैसे करेंगे? अब सोचे ना, डिसमिस हुए कोर्ट में जब ये हो गया कि ये अवैध है, हाँ। उस दौरान भी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनको हिरासत में भेजना चाहिए। नहीं, तो इनको तो इससे तो कोर्ट अभी सुनवाई कर ही रहा था ना, जजमेंट नहीं दिया ना। तो कोर्ट ने तो कहा जी इनकी डिग्री जो कंप्लीटली इनकी इलीगल है, इससे सारे काम वापस लिया जाए। उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी इनको प्रोटेक्ट करती रही 2 साल तक और सैलरी देती रही। ये इनको प्रोटेक्ट, इनको डिसमिसल नहीं किया। उसके 2 साल के बाद डिसमिसल किया। और डिसमिसल करने के बाद क्या एफआईआर इन पर क्यों नहीं करनी चाहिए? इनकी गिरफ्तारी सरकार को क्यों नहीं करनी चाहिए? इनसे सैलरी रिकवर क्यों नहीं चाहिए जो इन्होंने करोड़ लिया है? और जो माल कमाया होगा वो तो सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हैं। जो 100 कॉलेज के करीब एप्लीकेशन जो दिया है उसमें क्या
इनके कंधे पे बंदूक रख के किन लोगों ने अपना माल कमाया है या इन्होंने माल कमाया, ये तो सरकार को बहुत बड़े लेवल के इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए पूरे के पूरे 8 से 10 साल में हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी के कंडक्ट को लेकर के। अब सरकार इस पर करती है नहीं करती, हिम्मत जुटाती है कि नहीं जुटाती है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इनको जो प्रोटेक्ट, सरकार जो पूरी प्रोटेक्शन में लगी हुई थी, इनके कंधे से बिल्कुल हाथ रख करके, वो इनको डिसमिसल इनका हो गया। अब सिर्फ इनकी सैलरी रिकवर को लेकर के अब ये मामला है जो कुलाधिपति और गवर्नर सर को लेना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जीरो टॉलरेंस कहते हैं, इनका जीरो टॉलरेंस यही है, इनका जीरो टॉलरेंस। कभी इस मुद्दे पे, अलग मुद्दे पे बात कर लेंगे। अब ये गवर्नर हाउस से लेकर का सरकार, इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला कुलाधिपति वीसी को लेकर के, अब फिर इन्होंने अपने वापस ले लिया है। अब अभी तो ऑनरेबल श्री के पाठक अब बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। जरा 74,000 जो टीचर फर्जी हैं इनके, उस पर तो कार्रवाई करके देख लेना, उसके बाद इनको पता चलेगा ना। आपका हाई कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट ने एक बार ने कई बार ऑर्डर दिया है जो विजिलेंस को सारे टीचर का फोल्डर दिया जाए ताकि वो उसका दरियाफ्त करे कि उनकी डिग्री सही है कि नहीं। 74,000 टीचर का अभी तक इन्होंने फोल्डर बिहार सरकार ने विजिलेंस को नहीं दिया है। ये कौन सा टॉलरेंस है, जरा बता दीजिए माननीय नीतीश कुमार जी, बता दें ये कौन सा टॉलरेंस है। ये क्या अभी इनको बुद्धि ज्ञान मिला है जो बीपीएससी के द्वारा टीचर को नहीं चाहिए? ये 15-17 साल में उनको बुद्धि ज्ञान नहीं मिला था क्या? आप एजुकेशन को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपने प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन को आपने तहस नहस कर दिया। इसका खामियाजा क्या हो रहा है? हजारों करोड़ रुपया हर साल बिहार से मजदूरी से कमा के लाया हुआ पैसा हजारों करोड़ आपके राज्य के बाहर जा रहा है, ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहा है। कि बिहार जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बनी, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इसके पीछे जिम्मेदार रहे, जो ये बड़ी घटना। सर नहीं, बिल्कुल माननीय नीतीश कुमार जी ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया, और इसमें सारे लोग जो यूनिवर्सिटी ने इन्होंने बनाया, तो इनके कौन, वो जो टॉप लेवल के लोग होंगे तो सरकार के बिना सहमति के होती है क्या? अब तो 2 अलग यूनिवर्सिटी इन्होंने फिर बनाई है, और उस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर जो होंगे वो गवर्नर नहीं होंगे, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद होंगे। और वो फिर अब पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी से लेकर के इस कॉलेज में सबको दिया आर्यभट्ट, अब आर्यभट्ट से लेकर के फिर उस यूनिवर्सिटी में उस सारे कॉलेज को ले जाएंगे जिस यूनिवर्सिटी का चांसलर खुद कौन होंगे? मुख्यमंत्री जी होंगे। किसी कौन जवाब देने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ होगा। अब ये देखिए ना इसके पीछे क्यों, क्योंकि ऊपर सारे लोग बात कर रहे हैं। अभी नीचे के जाकर के देखिए ना, मैं जो भी कह रहा हूं वो तो ये जो मैं कह रहा हूं तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये जो मैं नहीं कह रहा हूं, अब ये तो डिसमिसल मैंने नहीं किया, ये डिसमिसल किसने किया है? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी ने किया है, अपने इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज को हाई कोर्ट का ऑर्डर पे किया है। और वैसी यूनिवर्सिटी ने एफआईआर किया था, एफआईआर करने के बावजूद उसको पाला पोसा, उसको डिसमिसल नहीं किया। हाई कोर्ट हिरासत में नहीं, आज भी हिरासत में नहीं है, आज भी हिरासत में नहीं है। धोखाधड़ी का बिल्कुल ये धोखाधड़ी क्या, आपको भारत के, मुझे लगता है भारत में एक से एक चमत्कार होते हैं। इस तरह का चमत्कार मुझे लगता है यूनिवर्सिटी की टॉप लेवल, शायद मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना होगा तो आप बताएं, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं सुना कि यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार फर्जी डिग्री पे नौकरी कर रहा हो। फर्जी का मतलब कंप्लीट 6-8 साल तक, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 2 साल तक इनको पालते पोसते रहा है। बोला कोई बात नहीं, जब तक जान जाएगा ना उस समय तक करेंगे। और आज भी इनके ऊपर हाथ है। हाँ बिल्कुल हाथ है, तभी नहीं इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है? इस ये अब तो हम नहीं कह रहे ना, अब तो ये हो गया ना, तो सारा ये मामला है ना। अब तो इसकी सैलरी रिकवरी को लेकर की बात है कि पहले तो इसकी गिरफ्तारी हो, इसको कुर्की जब्ती करके साले सैलरी रिकवर किया जाए, और इसके कार्यकाल में जितने भी एफिलिएशन जो हुए सारे ऑर्डर का नल एंड वॉइड किया जाए, सारे ऑर्डर को नल एंड वॉइड किया जाए, और सारे को गंभीर तरह से जांच किया जाए जो ये इसके पीछे कौन कौन आकाज है। आपको लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई? बिल्कुल स्तर पर नहीं, इनको प्लांट करके लाया गया है, व्यापम से भी बड़ा व्यापक घोटाला करने के लिए बिहार में। अच्छा। जी, इनको लाया गया था। एक तरह से इनकी जो हमने डिसमिसल एक तरह से स्कैन हुआ है, जो वायरस जो पूरा का पूरा हायर एजुकेशन में एक लेवल का हमने स्कैन किया है। लेकिन फाइनली तो तभी होगा ना सरकार करे, लेकिन सरकार तो अभी भी इसको बैक कर रही है। तो जो इसको कार्रवाई करने वाला, यदि वही डर रही है क्या हाथ डालने से? अब हाथ डालने से यदि सरकार नहीं जिसको प्लांट किया होगा, बहुतों को पोल खुलेगी नहीं खुलेगी, क्योंकि बिहार में जितने भी कॉलेजेस का एफिलिएशन मिला है सारा इसी कार्यकाल में मिला, 8-10 साल में मिला है, तो पोल नहीं खुलेगी क्या? बिल्कुल होंगे करके तो दिखाया था। फिर हिम्मत देखा ना, इन पे तो एफआईआर हो रखा, उसमें तो डायरेक्ट वो तो नीतीश कुमार जी है ना, उसको गृह विभाग तो उनके अंदर है ना, तो इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? तुरंत करें गिरफ्तार। एक और सवाल आपसे ले लेते हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला आपने उजागर किया, उसमें भी आपके साथ कुछ ना कुछ जरूर धमकियों का खेल तो हुआ ही होगा। करोड़ों करोड़ का हजारों करोड़ का घोटाला यहाँ पे आप उजागर लगातार कर रहे हैं, हाई कोर्ट में लेके चले गए, डर नहीं लगता है? देखिए डर तो नहीं लगता है, क्योंकि आदमी तो
एक्सीडेंट से भी मरता है, फिसल के भी मरता है, आदमी हार्ट अटैक से मरता है, आदमी चलता रहता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो मरता है। बांध के निकल पड़े हैं। तो बिल्कुल ही बिहार कुछ तो होगा, कुछ न कुछ तो मालूम होना चाहिए। जिस सिस्टम में हम नहीं होंगे, हम आज हो सकता है घंटा के बाद नहीं रहे, हो सकता है कोई आदमी निपटा दे तभी हो सकता है, और स्वतः भी कुछ हो सकता है, लेकिन सिस्टम को मालूम होना चाहिए कोई न कोई आदमी शायद खड़ा होगा, और वो जो कोई न कोई खड़ा हो जाएगा वो उदाहरण बनी रहे, उस उदाहरण को बने रहने के लिए मैं ये करता हूं। मुजफ्फरपुर वाले में कितना धमकी मिला था आपको? अब तो मैं किसी का नाम लूं तो वो सब अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन वाकई में बहुत ही तनाव अभी भी ये हैं ही। परिवार वाले नहीं बोलते क्या इस चक्कर में लगे हैं दुनियादारी में? परिवार वाले का तो विरोध रहता ही है। परिवार वाले तो मेरे पिताजी कहते हैं, जो मैं पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, फिर हमने गवर्नमेंट ऑफिसर की नौकरी क्वालिफाई किया, वो छोड़ा, तो पिताजी कई बार कहते हैं जो लोग तालाब से कुआं से तालाब में जाता, तालाब से नदी, नदी समुद्र में, और तुम समुद्र छोड़ करके तुम तालाब की तरफ क्यों बढ़ रहे हो? तो वो तो होना है, वो तो स्वाभाविक है परिवार में। समाज सेवा एक्टिविस्ट की जिंदगी तो आप जी ही रहे हैं, लेकिन लोग ये भी सोचेगा कि रोजी रोटी कैसे चलती हो? रोजी रोटी, मैं इसको बिहार के लाइवलीहुड को लेके भी काम करता हूँ। वो कंसल्टेशन है, हमने कुछ मॉडल्स बनाए हैं। अब जैसे गोट फार्मिंग वगैरह पे मैं काम करता हूँ, वो वर्ल्ड बैंक वगैरह हमसे उस पर मशविरा लेता है। मैं कंसल्टेंसी कई चीज़ों से मैं बिहार डेवलपमेंट के, जैसे ये एक्टिविज्म है उसी तरह मैं बिहार डेवलपमेंट के लिए भी काम करता हूँ। वो गरीबों के लिए काम करता हूँ, मार्जिनल फार्मर के लिए भी काम करता हूँ। कभी अलग से फिर हम उस पर हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। धमकियां कितनी मिली अब तक? देखिए, अब तो धमकी तो देने की जल्दी हिम्मत नहीं होती है, इसलिए हिम्मत नहीं होती है जो धमकी, वो जो आदमी निगोशिएबल होगा, वो जानते हैं दिस पर्सन इज नॉट ए निगोशिएबल। करोड़ों का खेल है। तो आप यदि ऑफर मिला होता तो मैं आज आपके पास, यदि ऑफर मिला होता और ऑफर को ले चुका होता तो आज ये स्थिति नहीं होती और मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा था। तो ये तो तय है जो सब कुछ हुआ होगा, लेकिन वो जो नहीं किया होगा तभी ना आज आपके साथ बैठे। आज आपके साथ बैठना इस बात को इंडिकेट करता है उन तमाम चीजों को हमने क्या किया है, दरकिनार किया है। और ये जीवन, लड़ाई चलते ये लड़ाई चलती रहेगी। ये तो एक को तो हम लॉजिकल एंड तक ले गए ना, बल्कि अगर एक लॉजिकल एंड तक गया, बहुत सारे लोगों का उसमें रोल है, बहुत सारे लोगों ने उसमें आकर के, सरकार ने किया, सीबीआई इंक्वायरी हुई, अभी भी वो पूरा का पूरा मामला नहीं हुआ है, लेकिन एक लॉजिकल एंड तक गया। 19 लोगों को उसमें सजा हुई, 7 लोगों को उसमें ताउम्र सजा मिली, कई 100 शेल्टर, 1000 शेल्टर होम करीब बंद हुए, वो जो इलीगल चल रहा था पूरे भारत में, तो उसका एक इम्पैक्ट तो हुआ ही हुआ। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। हायर एजुकेशन पे पड़ेगा ना, हायर एजुकेशन, इनका डिसमिस जो मेन किंग पिन था वो तो डिसमिस हो गया ना, और उसी जो यूनिवर्सिटी इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसी यूनिवर्सिटी से इनको करने पे, डिसमिसल करने पे भी अभी तो नाउ इज द डिसमिस्ड। ये डिसमिस है, ये डिसमिस है, दिस पर्सन इज द डिसमिस। अब इनकी रिकवरी होनी चाहिए। अब ये रिकवरी, सैलरी रिकवरी नहीं चाहिए। यदि सैलरी रिकवर नहीं होगी तब तो मामला है ना, मैं कहीं चोरी कर लूं, चोर पकड़ने वाले बोले कल से चोरी मत करना, भागो यहाँ से। अरे भाई, तो सामान तो जो चोरी किया तो वो तो निकालिए आप, और उसको तो दंड दीजिए ना। ये मान लिया सिर्फ रिकवरी ही काफी है क्या? हमने किसी घर में चोरी किया तो हमसे सामान वापस लिया जाए, बोला जाए चले जाओ कि आपने चोरी किया है, इनसे सामान, इससे सैलरी वापस लिया जाए और इनसे कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो, तभी ना जाकर के ये न्याय हो पाएगा। तभी तो सरकार मानेंगे, जो सरकार इसको लेकर के कौन सा टॉलरेंस, नहीं तो किस तरह का टॉलरेंस है वो आपको ये बता रहा है। ये टॉलरेंस किस तरह का है, ये जाकर के आप जक्कनपुर थाना में एफआईआर देख लीजिए 2018 में 467, 468, 471, 198, 420 पे 420 का इस पर मुकदमा है। उसके बाद भी सरकार प्रोटेक्ट की है, जो हाईकोर्ट जाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक्टिविस्ट हैं और लड़ाई पूरे दमखम के साथ लड़ते हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम एक उदाहरण पूरे देश दुनिया के सामने आया था और अभी भी है, लेकिन ये जो बिहार में एजुकेशन को लेकर खेला हो रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उस पर भी बात करनी जरूरी है। केवल धर पकड़ औचक निरीक्षण करके शिक्षकों पर कार्रवाई कर देने भर से वो लेट आते हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं, इससे शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी या बड़े बड़े पदों पर भी अच्छे लोगों की नियुक्ति होनी जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों के घेरे में हैं। बिहार में जब से वो सत्ता में आए, शिक्षा व्यवस्था चौपट होती रही, ये आम तौर पर हर कोई कहता है। अब बीपीएससी से शिक्षक बहाली करके बेहतर शिक्षक बच्चों को देने की कोशिश हो रही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो विश्वविद्यालय हैं, जो उच्च शिक्षा है, उसमें भी जो तमाम छात्र छात्रा हैं उनको बेहतर शिक्षा कैसे मिलेगी, कि सबसे जरूरी है कि बेहतर कॉलेज मिले। लेकिन इस तरीके से अगर फर्जी रजिस्ट्रार बनाए जाएंगे
और उन पर कार्रवाई भी नहीं होगी, तो क्या ये संभव है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और सरकार और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसको लेकर सवालों के घेरे में हुए कि आखिरकार अब तक रिकवरी क्यों नहीं हुई और दूसरा कि अब तक वो हिरासत में क्यों नहीं है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।